प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 10 रमजानुल मुबारक को एक ऐसी पाक और मुकद्दस हस्ती की वफात हुई जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल करने की सादत हासिल की। ये थीं हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हमसफर थीं। आज की इस वीडियो में हम आपको उनकी वफात का एक ऐसा दिल को छू लेने वाला वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी यकीनन आंसू आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी हजरत सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हजरत इब्राहीम रजी अल्लाह अन्हु के सिवा आपकी तमाम औलाद उन्हीं से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी उस वफादार और मोहब्बत करने वाली बीवी को याद फरमाते रहे। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के वालिद का नाम खवैलिद था और आपकी वालदा का नाम फातिमा था। आपके वालिद अपने कबीले में एक ऊंचे मकाम के आदमी थे। हर शख्स उन्हें इज्जत और एहतराम की नजर से देखता था। उन्होंने मक्का में रिहाइश इख्तियार की और वहीं फातिमा बिनते ज़ादा से निकाह किया। अल्लाह ताला ने उन्हें वो बेटी अता फरमाई जो उम्मत मुस्लिमा की सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन बनी। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आमुल फील से तकरीबन 15 साल पहले पैदा हुई। इस तरह आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 15 साल बड़ी थी। नबूवत के 7वें साल कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों और पूरे बनु हाशिम कबीले से सारे रिश्ते तोड़ लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफादार साथियों के साथ शोबे अबी तालिब में महसूर कर दिए गए, जहां 3 साल तक आपने इंतहाई सख्त आजमाइशों का सब्र के साथ सामना किया। और इस कठिन दौर में सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डटी रहीं। आपने हर उस तकलीफ को सब्र और इस्तकामत के साथ बर्दाश्त किया जिसका सामना दूसरे लोगों को भी करना पड़ा। कई बार हालात ऐसे हुए कि गुजारा करने के लिए पत्ते तक खाने पड़े। इन्हीं सख्त दिनों में सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के रुतबे और अच्छे ताल्लुकात की वजह से कभी कभार खाने का इंतजाम हो जाता था। आखिरकार कुरैश के आपसी इख्तलाफात के सबब ये मुसीबत 3 साल बाद यानी नबूवत के 10वें साल खत्म हुई और ये वाकया हिजरत से तकरीबन 3 साल पहले पेश आया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को इस सख्त माहौल से निजात मिली तो मुसलसल तकलीफें सहने की वजह से आपकी सेहत बेहद कमजोर हम उड़ चुकी थी। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से तकरीबन 3 साल पहले आपके चचा हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया। अभी इस गम का असर ताज़ा ही था कि आपकी अजीज बीवी सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा बीमार पड़ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इस हालत में देखकर अपने जज्बात पर काबू न रख सके और आपकी आंखें अश्कबार हो गईं। आप रोते हुए दुआएं खैर फरमाने लगे और इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बीवी, जुदाई का वक्त करीब है मगर तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत और जन्नत की खुशखबरी है। ये सुनकर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं, बस यही अफसोस है कि मैं आपके मुकद्दस साए से महरूम हो जाऊंगी। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप अश्कबार होकर नरम लहजे में फरमाने लगे, मेरी अजीज हमसफर, मेरी गमगुसार, अगर दिल में कोई बात है तो कह दो, तुम्हारी हर वसीयत पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। इस पर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने इत्मीनान भरे लहजे में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अपनी बेटियों सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा, उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा और रुक़िया रजी अल्लाह अन्हा की तरफ से मेरा दिल मुतमईन है। मैंने अपनी हैसियत और रजामंदी से उनकी शादियां कर दी और हर एक का हक अदा करने की पूरी कोशिश की है। फिर कुछ लम्हे खामोश रहकर आपने नरम लहजे में फरमाया, लेकिन मेरी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की शादी अभी बाकी है। इसी बात की हल्की सी फिक्र दिल में रहती, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आप उन पर अपनी शफकत बरकरार रखेंगे और उनके निकाह और रुखसती के तमाम मराहिल खुद अंजाम देंगे। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आखिरी बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदब के साथ इल्तिजा की और फरमाया, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपसे गुजारिश है कि मेरी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के निकाह का मामला किसी और के सुपुर्द न कीजिएगा। निकाह और रुखसती के तमाम मराहिल आप खुद ही अंजाम दीजिएगा और इस पर अपनी शफकत यूं ही कायम रखिएगा ताकि उसे कभी ये एहसास न हो कि उसकी माँ अब उसके साथ नहीं है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की ये बातें सुनी तो आप गहरे गम में डूब गए और आपकी आंखें नम हो गईं। इसी दौरान बात करते करते सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की ताकत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और कमजोरी की वजह से आप निढाल सी हो गई।
ये मंजर देखकर उनकी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा खुद पर काबू न रख सकी। वो अपनी वालदा के सीने से लगकर रोती रहीं। वो ऐसा दर्द भरा लम्हा था कि देखने वालों के दिल भी भर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहद गमगीन और फिक्रमंद थे। जब सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी लौडली बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को पलकते देखा तो आपकी आंखें भी नम हो गईं। लेकिन एक माँ होने के नाते खुद गम में होते हुए भी आपने प्यार और सब्र के साथ अपनी बेटी को तसल्ली दी। फिर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और इल्तिजा की और फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी एक तमन्ना है कि आप कुछ देर मेरे पास ही तशरीफ रखें ताकि मैं आखिरी बार आपका दीदार कर सकूं। आपके मुबारक चेहरे को देखकर दिल को सुकून मिल जाए और मैं आपको आखिरी सलाम अर्ज कर सकूं। मुझे मालूम है कि अब मुझे इस दुनिया से रुखसत होना है, लेकिन अगर आप मेरे सामने होंगे तो ये सफर मेरे लिए आसान हो जाएगा। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने नम आंखों से अर्ज किया, मेरे प्यारे शौहर, आपकी खिदमत में गुजरे 25 साल यूं लगते हैं जैसे बस चंद लम्हे हों। अब जुदाई का वक्त करीब है। मेरी आपसे एक गुजारिश है, आखिरत के दिन आप मुझे अपनी रहमत में जगह दीजिएगा। अल्लाह की बारगाह में मुझे याद रखिएगा और मेरी आसानी की दुआ फरमाइएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजीज हमसफर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की बातें सुनते रहे और आपकी आंखें नम रहीं। फिर आपने तसल्ली भरे लहजे में फरमाया, ए खदीजा, कयामत का दिन बेशक बहुत सख्त होगा, लेकिन तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से आसानी और रहमत है। तुम्हारे लिए जन्नत में मोतियों का एक खूबसूरत महल तैयार है। तुम बिल्कुल फिक्र न करो, जन्नत में तुम मेरे साथ होगी। इसके बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से नरमी से फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी, दिल में ख्वाहिश है लेकिन उसे तुम्हारे बाबा जान के सामने कहने की हिम्मत नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि तुम ही उनसे मेरी ये बात कह दो। इस पर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अदब से अर्ज किया, अम्मी जान, आप हुक्म फरमाएं, मेरे बाबा जान आपकी तमन्ना जरूर कबूल फरमाएंगे। ये सुनकर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, मुझे यकीन है कि रहमतुन लिल आलमीन के दर से कोई मायूस नहीं लौटता। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे उसी चादर में कफन दीजिएगा जिसे आप नुज़ूल वही के वक्त अपने मुबारक कंधों पर ओढ़ा करते थे। मुझे यकीन है कि उसकी बरकत से अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत फरमाएगा और मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, अभी ये बातें हो ही रही थीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अदब के साथ अपने बाबा जान से अपनी वालदा सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की आखिरी ख्वाहिश बयान की। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। आपने अपने मुबारक कंधों से चादर उतारी और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को देते हुए नरमी से फरमाया, इसे अपनी अम्मी को दिखा दो ताकि उनका दिल मुतमईन हो जाए। उधर सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को भी खबर पहुंचा दी गई ताकि बेटियां अपनी वालदा के पास उनके आखिरी लम्हात में मौन मौजूद रह सकें। जब सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा घर पहुंची तो अपनी वालदा के सीने से लगकर रोने लगी। उस वक्त सैयदा रुक़ैया रजी अल्लाह अन्हा हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के निकाह में थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफादार और अजीज हमसफर की जुदाई के गम में डूबे हुए थे। अभी कुछ ही रोज पहले हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु की जुदाई का सदमा सहा था और अब एक और बड़ा गम आपके सामने था। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखती तो कभी अपनी बेटियों के सरों पर प्यार से हाथ फेरती। इसी हालत में अपनों को देखते देखते 10 रमजानुल मुबारक गुजर गया। नबूवत के 10वीं साल मक्का मुकर्रमा में आपका विसाल हो गया। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी हमदर्द और मददगार रहीं। आपने हर मुसीबत, तकलीफ और इम्तिहान में हमेशा आपका साथ निभाया। हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु और सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ये 2 ऐसी हस्तियां थीं जिनकी वफात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहरे गम में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के सरों पर प्यार से हाथ फेरा और तसल्ली देते हुए फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटियों, सब्र से काम लो, हर हाल में सब्र ही हमारा सहारा है। प्यारे दोस्तों, सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी वफा, सब्र और कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल है जो हमेशा राह दिखाती रहेगी। उन्होंने हर मुश्किल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और इस्लाम की बुनियाद को अपने सब्र और हिम्मत से मजबूती दी। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत, वफादारी और सब्र
इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें भी उनकी सच्चाई, सब्र और वफा अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।